गाइस, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम क्या है? डेप्रिसिएशन। अब देखिए, डेप्रिसिएशन जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर आएगा पेपर में, ठीक है? बहुत ही आसान चैप्टर है। डेप्रिसिएशन जो वर्ड है हम लोग +1 से सुनते आ रहे हैं। ये आपने +1 के सिलेबस में किया हुआ है। अगर ग्रेजुएट बच्चे कोई है तो उन्होंने बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी किया हुआ है, ठीक है? अकाउंटिंग के सिलेबस में होता था ये, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के। अब देखिए, डेप्रिसिएशन करने से पहले, डेप्रिसिएशन समझने से पहले हमें एक चीज समझनी जरूरी होगी कि डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगती है। डेप्रिसिएशन किस एसेट के ऊपर लगती है, किसके ऊपर लगती है? डेप्रिसिएशन वर्ड जो है वो कहां से आया? अब देखिए, आपने एक चैप्टर किया टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस में देखा आपने 3 टाइप के एक्सपेंसेस होते हैं: रेवेन्यू एक्सपेंसेस, डेफर्ड रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते थे? जो क्या है, रूटीन नेचर के होते थे। रूटीन नेचर के होते थे और क्या है, जिसका पीरियड विद इन ए पीरियड ऑफ सेम 1 ईयर प्रॉफिट या बेनिफिट एक्सपायर हो जाता था, ठीक है? तो जितना भी एक्सपेंसेस हुआ हम चार्ज टू क्या करते थे, ट्रेडिंग या P&L अकाउंट कर देते थे। दूसरा डेफर्ड रेवेन्यू। डेफर्ड रेवेन्यू ना ही वो रेवेन्यू है ना ही वो कैपिटल है। मतलब क्या होता था कि वो उसकी नेचर जो है वो रेवेन्यू है, एक्चुअल में ह्यूज अमाउंट की वजह से वो डेफर्ड बन गया, जिसका बेनिफिट क्या है, 1 साल से ज़्यादा के लिए इसको बिजनेस एंटिटी को मिलेगा। तो उसको क्या है, राइट ऑफ किया जाए। उसको डेप्रिसिएशन वर्ड नहीं बोला जाता था, उसके लिए राइट ऑफ वर्ड बोला जाता था। उसके लिए राइट ऑफ वर्ड बोला जाता था कि जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस है 2 या 3 साल में, हार्डली 4 साल में या 5 साल में, मैक्स टू मैक्स 5 साल तक उसका बेनिफिट आप क्या करोगे, चार्ज टू द P&L अकाउंट करोगे, ठीक है जी? तीसरा और सबसे मेन हमारा एक्सपेंसेस होता था कैपिटल एक्सपेंसेस। कैपिटल एक्सपेंसेस में हमने देखा कि एक्विजिशन ऑफ फिक्स एसेट, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट्स। कोई आपने ऐसा कोई भी पेमेंट ऐसी करी जिससे क्या हुआ, एसेट की वर्किंग लाइफ बढ़ गई। कोई भी ऐसी पेमेंट करी जिससे एसेट की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ गई, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंसेस। अब देखिए, फिक्स एसेट, कंस्ट्रक्शन करी, ये चारों में से आप लगा लीजिए, जो कैपिटल एक्सपेंसेस होता है वो क्या होता है, फिक्स एसेट होती है, ठीक है? जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है वो मैंने आपको बताया था कि फिक्स एसेट्स होती हैं। अब फिक्स एसेट जो होती हैं हमारी, वो 2 टाइप की होती हैं मेरे बच्चों। फिक्स एसेट 2 टाइप की होती हैं। एक होती है डेप्रीशिएबल, फिक्स एसेट। एक होती है नॉन डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट। डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट, एक नॉन डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट। डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट्स और नॉन डेप्रीशिएबल। अब आप कहोगे सर आपने डेप्रीशिएशन तो बताया नहीं, अभी तक डेप्रीशिएशन होता क्या है? तो बच्चों हम वन बाय वन आते जाएंगे, डेप्रीशिएशन की डेफिनेशन पे आते जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो मैंने आपको बताया कि कैपिटल एक्सपेंसेस फिक्स एसेट्स हैं। अब फिक्स एसेट्स में कौन कौन सी होती हैं? अब फिक्स एसेट्स में आपकी लैंड एंड बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर होता है, इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है जी? यही चीजें होती हैं। अब इनमें से एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लग सकती। डेप्रिसिएशन का मतलब सर, तो चलिए पहले हम डेप्रिसिएशन का मतलब ही कर लेते हैं, ठीक है जी? पहले हम डेप्रिसिएशन का मतलब ही कर लेते हैं, फिर हम बच्चों आते हैं वापस इसी चार्ट के ऊपर, डेप्रिशिएबल और नॉन डेप्रिशिएबल के ऊपर। पहले हम डेप्रिसिएशन ही समझ लेते हैं, सिर्फ मीनिंग पे जाएंगे हम लोग। अब देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। अब आपको पता है जो फिक्स एसेट्स होती हैं वो 2 तरीके की होती हैं। फिक्स एसेट जो होती हैं वो 2 तरीके की होती है, एक टेंजिबल फिक्स एसेट्स, दूसरा इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स।
टेंजिबल फिक्स्ड एसेट कौन सी होती हैं? विच कैन बी टच एंड सीन। और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट कौन सी होती हैं? विच कैन नॉट बी टच एंड सीन। ठीक है जी। अब क्या होता है, जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उसके लिए होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। टेंजिबल एसेट्स की वैल्यूएशन कैसे होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैसे निकाली जाएगी, उसकी वैल्यू को अपोजिशन कैसे किया जाएगा। अब आपने एक बिल्डिंग खरीद ली, बिल्डिंग छोड़िए, अब सिंपल सी छोटी सी बात करते हैं। आपने अपने ऑफिस के लिए एक फर्नीचर परचेज करा, आपको लगता है ये फर्नीचर 5 साल मुझे बेनिफिट देगा, ठीक है, तो आपने क्या किया, उस एसेट को 5 साल में डिवाइड कर दिया सिंपल तरीके से। 1 लाख रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा था। अब देखिए बड़ी सिंपल सी बात होती है, अगर आप 1 लाख का फर्नीचर खरीदोगे और 1 लाख रुपए खर्चा इसी साल डाल दोगे, आप कहोगे पेमेंट तो मेरी इस साल हुई है, पेमेंट तो मेरी आज हुई है, तो सारा का सारा 1 लाख रुपए आज ही खर्चा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। क्या आज ये आपका खर्चा है? जी नहीं, खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है। एसेट में पैसा लगाना भी तो एक इन्वेस्टमेंट ही है ना। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूं आपकी लाइफ के साथ ही रिलेटेड, डेली रूटीन के साथ। अब देखिए, आपके पेरेंट्स आपके ऊपर 2 तरीके के खर्चे करते हैं, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल। रेवेन्यू कौन से? आप लोग जो खाना पीना खाते हो, घूमने जाते हो, मूवी के लिए जाते हो, ठीक है, दोस्तों की पार्टी बूटी पे जाते हो, ये जो पैसा खर्च करते हो ये क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। आज मूवी देख के आए, 300 रुपये खर्च किया, खाना खाया, वहां पर 200-400 रुपये और 500 रुपये खर्च करे, पैसे उजाड़ के घर आ गए, चलो जी ठन ठन गोपाल, जेब खाली। ठीक है जी। अब उसका बेनिफिट, अब वही टिकट अगले दिन चल जाएगी? बिल्कुल नहीं चलेगी। ठीक है जी। अब जो आपके पेरेंट्स आप लोगों की पढ़ाई पे पैसा खर्च कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स एसेट। वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देने वाली है, ठीक है ना, वो आपको लंबे समय के लिए बेनिफिट देने वाली है। ठीक है जी। तो ऐसे ही AS10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है फिक्स एसेट के साथ डील करता है। AS10 फिक्स एसेट के साथ डील करता है, वो बताता है कि किस तरीके से टेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यूएशन की जाएगी, ओरिजिनल कॉस्ट क्या होगी उसकी, राइट, उसकी वैल्यू को राइट ऑफ अमोटाइज कैसे किया जाएगा, अमोटाइज का मतलब यहां पर डेप्रिसिएशन है, उसकी वैल्यू को एलोकेट, सही वर्ड, एलोकेट कैसे किया जाएगा। अब इन्होंने AS10 में जो नाम दिया गया है, डेप्रिसिएशन वर्ड दिया गया है। जैसे मैंने बोला कि 1 लाख रुपए का हमने फर्नीचर खरीदा, 1 लाख रुपए का जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू को, उस वैल्यू को हमने अगर 1 साल में ही खर्चा रिकॉर्ड कर दिया, अगर उस 1 लाख रुपए को हमने सेम ईयर में ही एक्सपेंडिचर के तौर पे रिकॉर्ड कर दिया, तो क्या वो खर्चा 1 साल का है? बिल्कुल नहीं। उसका बेनिफिट तो हमें 5 साल के लिए होने वाला है। जैसे मैंने कहा कि आपके पेरेंट्स आपकी एजुकेशन के ऊपर पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या वो 1 साल के लिए बेनिफिट देने वाला है? बिल्कुल नहीं देने वाला। आप उसको खर्चा नहीं मानोगे, इन्वेस्टमेंट मानोगे। बेवकूफ लोग उसको खर्चा, एजुकेशन को, स्टडी को क्या बोलते हैं? खर्चा बोलते हैं। ठीक है जी। और खाने पीने वाली चीज को, उसको भी खर्चा बोलते हैं। घूमने फिरने को प्रायोरिटी देते हैं इन चीजों को। अब ये तो समझदारी आपके ऊपर है। ठीक है जी। आप किसको आप खर्चा मानते हो? स्टडी को भी अगर खर्चा मानते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि भाई हमने जब फिक्स एसेट खरीदी, 1 लाख रुपए की फिक्स एसेट खरीदी, अब उसको अगर आज ही खर्चा रिकॉर्ड कर देते हैं, एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर देते हैं, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। जब एक चीज से आप बेनिफिट ले रहे हो 5 साल, पर उसका बर्डन सिर्फ 1 साल के ऊपर डाल रहे हो, तो दैट इज यू आर नॉट फॉलोइंग द एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स में, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन के चैप्टर में। वहां पे हमने क्या पढ़ा? यही पढ़ा ना एक्रूअल कॉन्सेप्ट में, कि भाई एक्सपेंसेस और इनकम विल बी रिकॉर्डेड एज वेन एज दे हैपेंड और अकर्ड। एक्सपेंसेस और इनकम इस तरीके से रिकॉर्ड किए जाएंगे, जैसे जैसे वो एक्रू होते जाएंगे, जैसे जैसे वो हैपन होते जाएंगे, वैसे वैसे रिकॉर्ड किए जाएंगे। क्यों? क्योंकि जितने साल आपने बेनिफिट दिया है, जितने टाइम पीरियड के लिए उसका बेनिफिट लिया है, उतने पीरियड के लिए एक्सपेंडिचर या इनकम रिकॉर्ड होगा।
जब फिक्स एसेट आपने खरीदी है उसका बेनिफिट आपको 5 साल के लिए मिलने वाला है, उस एसेट का, उस पेमेंट का बेनिफिट आपको 5 साल के लिए मिलने वाला है, तो आप उसको एज एन एक्सपेंसेस इस साल कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली बात सोचो, सिंपल सी बात है। अकाउंट सम सुम पे हम बाद में आएंगे, पहले हम प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करें कि भाई डेप्रिसिएशन लगाई क्यों जा रही है, रीजन क्या है, किस वजह से डेप्रिसिएशन की जो है, क्योंकि ये फाउंडेशन से लेकर लास्ट तक, फाइनल तक आपके ये कॉन्सेप्ट काम आता है, ठीक है, हर जगह पर काम आता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है कि पहले आप कॉन्सेप्ट करिए, सम तो आप लोग कर ही लोगे मुझे पता है, ठीक है, बड़ी सिंपल से अकाउंट सम है इसके। तो डेप्रिसिएशन वर्ड किसको दिया गया, जो टर्म डेप्रिसिएशन है वो किसको दिया गया? एसेट की वैल्यू को उसकी बेनिफिट्स के, बेनिफिट जितने साल उसका आना है उसकी लाइफ में अपोजिशन करने को डेप्रिसिएशन वर्ड दिया गया, नाम दिया गया डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग। और जो इंटेंजिबल, ये हम बात कर रहे थे टेंजिबल फिक्स एसेट की, टेंजिबल फिक्स एसेट की, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 है जो AS 26 जो है वो इंटेंजिबल फिक्स एसेट के साथ डील करता है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट के साथ डील करता है, ठीक है, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। और वहां पर इंटेंजिबल फिक्स एसेट की वैल्यू को एलोकेट करने को नाम क्या दिया गया है? अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट, ठीक है जी। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आर टेंजिबल आइटम्स। ये मैंने आपको बता दिया टेंजिबल आइटम्स, राइट। टेंजिबल और इंटेंजिबल के बारे में आप लोग वैसे भी जानते ही हो। कहते जो प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट है वो क्या है? टेंजिबल आइटम है दैट आर हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कहते हैं ये जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है ये टेंजिबल आइटम्स हैं, ठीक है, जो किस लिए यूज की जाती हैं? रखी जाती हैं बिजनेस एंटिटी द्वारा प्रोडक्शन के लिए। अब आप मशीनें, आपकी फैक्ट्री में मशीन पड़ी हुई है, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, PPE, ठीक है, PPE की डेफिनेशन में कवर होती है, ठीक है। किस लिए आपने रखी है? प्रोडक्शन करने के लिए आपने अपनी फैक्ट्री में मशीनें रखी हुई हैं। दूसरा, या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, हम जो फिक्स एसेट खरीदते हैं किसके लिए? सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए, सप्लाई करने के लिए, ठीक है, और सर्विसेज देने के लिए। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने जो आपको लैपटॉप खरीदा हुआ है, कैमरा बाय किया हुआ है, कंप्यूटर है, AC है और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, ये सब चीज़ें, फर्नीचर फिक्चर है, बिल्डिंग है, ये सब चीज़ें हमने किस लिए खरीदी हुई हैं? फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, ठीक है ना। कोई प्रोडक्शन के लिए एसेट खरीद रहा है, कोई ट्रेडिंग के लिए, तो कोई सर्विस के लिए, कोई बिजनेस एंटिटी। तो वो सारी की सारी एसेट्स क्या हैं? या तो फिर वो रेंटल के लिए भी हो सकता है। अब कई बिजनेस एंटिटी क्या करती हैं? एसेट परचेज करके और उसको क्या करती है? रेंट पे दे देती हैं, लीज पे दे देती हैं, वो चीज एसेट को लीज पे देती हैं। अब देखा जाए वो उनका भी तो वो बिजनेस ही है, बिजनेस है, ठीक है ना। तो और लास्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए भी कई लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस यूज के लिए भी बहुत सारी चीजें होती हैं, एसेट्स होती हैं, यूज होती हैं, ठीक है। एंड आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज ड्यूरिंग मोर देन ए पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, जो क्या है 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होती हैं, ठीक है ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्या है? टेंजिबल आइटम्स हैं जो क्या है, किसके लिए यूज होती हैं? गुड्स प्रोडक्शन के लिए, सर्विसेज के लिए होती हैं, ट्रेडिंग के लिए होती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए होती हैं, या फिर रेंटल पर्पस के लिए होती हैं, और उसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा के लिए होता है। ये हम लोग ऑलरेडी पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, राइट। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड फिक्स एसेट इन द कॉमन पैरेलेंस। बिल्कुल जी, इनको हम क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट, ठीक है। अब क्या कहते हैं, अब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप देखते हैं ना, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इसको। When a fixed asset is purchased, it is recorded in the books of account at its original cost और acquisition cost और purchase cost। जब हम एसेट खरीदते हैं तो इसको क्या है, किताबों में हम या तो फिर ओरिजिनल कोस्ट पे, या एक्विजिशन कोस्ट पे, या परचेज कोस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं,
ठीक है जी, इन चारों में से एक वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, करेक्ट है जी। हाउ एवर फिक्स एसेट आर यूज टू अर्न रेवेन्यू फॉर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स इन फ्यूचर with the same acquisition cost until the concerned fixed asset is sold or discarded। क्या कहते हैं जी, फिक्स एसेट को हम किस लिए यूज करते हैं, टू अर्न द रेवेन्यू। अब हम लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सब चीजें जो हैं, एसेट जो हैं, किस लिए यूज कर रहे हैं, टू अर्न द रेवेन्यू, ठीक है ना, टू अर्न द रेवेन्यू फॉर ए नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। क्या मेरा लैपटॉप 1 साल चलेगा, क्या मेरा कंप्यूटर, क्या मेरा कैमरा, एसी, राइट, ये सब चीजें, फर्नीचर, फिक्सचर, ये सब चीजें 1 साल चलेंगी, बिल्कुल नहीं जी, 1 साल से ज्यादा के लिए इनकी लाइफ है। तो नंबर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, एक मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा इनका बेनिफिट होगा जब, और कहते हैं विद द सेम एक्विजिशन कॉस्ट, वही एक्विजिशन कॉस्ट होगी, उसके ऊपर थोड़े बहुत खर्चे होते रहेंगे मेंटेनेंस के, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अनटिल, अब जब तक वो फिक्स एसेट, हम उस कॉस्ट उसकी वही रहेगी, कॉस्ट उस एसेट की वही रहेगी जब तक वो सोल्ड नहीं हो जाती या फिर डिस्कार्डेड नहीं कर दी जाती, ठीक है जी। डिस्कार्डेड मतलब अलग कर, निकाल देना, ठीक है जी, किसी भी रीजन की वजह से। इट इज देयर फॉर नेसेसरी दैट ए पार्ट ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ फिक्स एसेट is treated or allocated as an expense in the accounting period in which the asset is utilized। बहुत ही अच्छा पॉइंट है, इट इज देयर फॉर नेसेसरी दैट, कहते इसलिए जरूरी है, पार्ट ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट, पार्ट ऑफ द एक्विजिशन कॉस्ट ऑफ द फिक्स एसेट इज ट्रीटेड और एलोकेटेड एज एन एक्सपेंसेस। कहते एसेट का, एसेट की एक्विजिशन का, एसेट की एक्विजिशन कॉस्ट का कुछ हिस्सा, पार्ट, कुछ हिस्सा क्या करना चाहिए, एलोकेट करना चाहिए एक्सपेंसेस के तौर पे। जैसे मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि भाई 1 लाख की जो मैंने फिक्स एसेट खरीदी है, क्या उसका बेनिफिट 1 साल के लिए मिलेगा, बिल्कुल नहीं यार, उसका बेनिफिट तो 1 साल से ज़्यादा के लिए मिलेगा। तो फिर क्या है, उसको क्या है, 1 साल से ज़्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए रिकॉर्ड होना चाहिए, इन विच द एसेट इज यूटिलाइज्ड। जितने अकाउंटिंग पीरियड के लिए एसेट यूटिलाइज होगी, बेनिफिट उसका मिलेगा, उतने अकाउंटिंग पीरियड के लिए हम उसको क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस को, कॉस्ट को एलोकेट कर देंगे। मैं आपको पहले पॉइंट से ही, फर्स्ट मिनट से ही आपको क्या बोलता रहा हूं, डेप्रिसिएशन जो वर्ड है वो किसके लिए है, कि आपने जो पैसा खर्च किया, आपने जो पैसा खर्च किया उसको किस तरीके से एलोकेट किया जाए। इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो पैसा आपने इन्वेस्ट किया, इनकर किया, स्पेंड किया, पेड किया, उस पैसे को एज एन एक्सपेंडिचर बुक्स में किस तरीके से ट्रीट किया जाए, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है जी, उसी प्रोसेस को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब यहां पर क्या है, इनका कहना है कि यार ये जेन्युइन बनता है कि भाई आपने जो एसेट खरीदी है उसका बेनिफिट 1 साल से ज्यादा के लिए है, और इसको क्या है, एज एन एक्सपेंसेस 1 साल से ज्यादा अकाउंटिंग पीरियड के लिए बुक्स में आना चाहिए, ठीक। द अमाउंट और द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट एलोकेटेड इन सच मैनर टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। कहते जो अमाउंट और वैल्यू एलोकेट की जाएगी हर अकाउंटिंग ईयर में, उसको क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने आपको बोला शुरू से ही, पहली एग्जांपल हर चीज लाइन के साथ जोड़ के देख लीजिए कि भाई 1 लाख रुपए जो हमने खर्च किया उसको लेट कीजिए कि हमने 5 साल उसको एलोकेट कर दिया एज एन एक्सपेंडिचर। तो हर साल में जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुआ, अमाउंट एलोकेट हुई, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन, ठीक है जी। अब आते हैं वापस, जो हम बात कर रहे थे डेप्रिशिएबल एसेट के बारे में। अब देखिए हमें ये तो लग गया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट जो हमने परचेज करी उसकी कॉस्ट को एलोकेट करना उतने ही पीरियड में, अकाउंटिंग पीरियड में, जितने अकाउंटिंग पीरियड में उस एसेट से बेनिफिट आ रहा है, ठीक है जी। उसको एसेट की कॉस्ट को एलोकेट करना, किसको, P&L अकाउंट को, एज एन एक्सपेंसेस, दैट इज कॉल्ड, जो एलोकेट की गई है अमाउंट, उसको, एलोकेटेड अमाउंट को हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है जी। अब बात आती है फिक्स एसेट की।
टेंजिबल फिक्स एसेट दो तरीके की होती हैं। एक डेप्रीशिएबल, डेप्रीशिएबल का मतलब जो जिसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती रहेगी, ठीक है। नॉन डेप्रीशिएबल जिसकी वैल्यू कम नहीं होगी, ठीक है, जिसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, जिसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, आपने आपने मोबाइल खरीदा, धीरे धीरे उसकी वैल्यू, उसकी जो एक्चुअल में जो लाइफ है वो धीरे धीरे वन बाय वन कम होती जा रही है। लैपटॉप खरीदा आपने, धीरे धीरे आपको भी पता है धीरे धीरे उसकी लाइफ खत्म होती जा रही है, एक्सपायर होती जा रही है, ठीक है जी। मतलब फर्नीचर खरीदा आपने, मशीनरी खरीदी, एसी खरीदा, हर चीज की एक लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है। डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? विच हैव लिमिटेड यूजफुल लाइफ, जिसकी क्या है, लिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है जिस फिक्स एसेट की, वो डेप्रीशिएबल फिक्स एसेट होती है। और नॉन डेप्रीशिएबल एसेट्स फिक्स एसेट कौन सी होती हैं? विच हैव अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है जी, जिसकी क्या है, अनलिमिटेड यूजफुल लाइफ होती है, अनलिमिटेड। एग्जाम्पल, बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे बड़ी है लैंड। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती, क्योंकि लैंड का कुछ बिगड़ने नहीं वाला, लैंड जैसी है वैसे की वैसे ही रहेगी। जैसी आपने खरीदी थी 10 साल पहले, वैसे ही 10 साल बाद रहेगी, 20 साल बाद रहेगी, 30 साल बाद वही रहेगी। लैंड का कुछ घसेगा? कुछ नहीं घसेगा। मार्केट वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है, ओरिजिनल कॉस्ट तो उतनी रहेगी जितनी की वो खरीदी थी, बुक्स में ओरिजिनल कॉस्ट तो वही रहेगी। अब वो बात अलग है, जब आप सेल करोगे तो प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा वो अलग बात है। पर क्या जो आपने लैंड खरीदी थी, आपने अगर अपने 500 गज का अगर प्लॉट खरीदा, तो क्या 2 साल बाद या 10 साल बाद वो घर डेप्रिशिएट हो गए? क्या 300 गज का प्लॉट हो जाएगा? नहीं ना। 500 गज का प्लॉट 500 गज का ही रहेगा 5 साल बाद या 50 साल बाद भी, वैल्यू उसकी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। बड़ी सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। इसलिए लैंड जो है नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट है, इसके ऊपर डेप्रिशिएशन नहीं लगनी मेरे बच्चों। और अब डेप्रिशिएबल कौन सी है जी? अभी तो मैंने इतने सारे नाम लिए, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट्स, ये सारी वो चीजें हैं जिसके ऊपर जो डेप्रिशिएशन है, जिसकी वैल्यू जो है धीरे धीरे डाउन होती जाती है, जिसकी यूजफुलनेस धीरे धीरे डाउन होती जाती है, लाइफ उसकी धीरे धीरे एक्सपायर होती जाती है, ठीक है ना। तो वो डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स होती हैं, इनके ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज होगी मेरे बच्चों, ठीक है जी। पता लग गया जी। इस चैप्टर में हम कौन सी एसेट की बात करने वाले हैं? फिक्स एसेट की। सर फिक्स एसेट तो दो होती हैं, बिल्कुल दो होती हैं, एक टेंजिबल फिक्स एसेट, इंटेंजिबल फिक्स एसेट। तो सर हम इस चैप्टर में कौन सी फिक्स एसेट की बात करेंगे? इस चैप्टर में मेरे बच्चों यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम कौन सी फिक्स एसेट की? टेंजिबल फिक्स एसेट की बात करेंगे। क्यों? क्योंकि AS 10 जो है टेंजिबल फिक्स एसेट और टेंजिबल फिक्स एसेट और उसके रिलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में बात करता है, ठीक। और इंटेंजिबल फिक्स एसेट के लिए वर्ड बना हुआ है, टर्म बना हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग, अमोर्टाइजेशन। तो यहां पर इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात किसकी करेंगे? टेंजिबल फिक्स एसेट की। तो टेंजिबल फिक्स एसेट तो समझ आ गया, कौन सी वाली टेंजिबल फिक्स एसेट? टेंजिबल फिक्स एसेट जो डेप्रीशिएबल है, डेप्रीशिएबल है, क्योंकि टेंजिबल फिक्स एसेट दो तरीके की होती हैं, एक डेप्रीशिएबल, एक नॉन डेप्रीशिएबल। डेप्रीशिएबल कौन सी होती है? डेप्रीशिएबल वो होती है जिसकी क्या है, वैल्यू धीरे धीरे घटती जाती है। नॉन डेप्रीशिएबल वो होती हैं जो क्या है, जैसे हमने खरीदी थी वैसे ही 10 साल बाद उसकी क्या रहेगी, एज इट इज उसकी जो
एक्चुअल नेचर थी वैसे की वैसे ही रहेगी, उसमें ना कुछ बदलाव आएगा, एज इट इज वो रहेगी। ठीक है जी, वो क्या है, नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट होती हैं। ठीक,